सभी साथियों को मेरा जोहार। आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसको लेकर सभी बच्चे इंतज़ार में थे और साथ में मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेज सभी चीज़ मुझे लगातार आ रही है डी काउंसलिंग के बारे में। मतलब आपका जितना भी CML रैंक है या फिर जितना भी नंबर आया उस नंबर में आपको क्या मिलने की उम्मीद है। देखिए, पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना सबसे पहली बात है, क्योंकि वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही समझ में आ पाएगा, अन्यथा आधा अधूरा देखिएगा तो आधा अधूरा बात ही जान पाइएगा। बात करते काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग के थ्रू ही आपको मनचाहा सीट, मनचाहा ब्रांच मिलने की चांसेस होती है, या फिर जो भी मिल सकता है वो काउंसलिंग के थ्रू ही मिल सकता है। आपका CML कितना है इससे तो डिपेंड फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, बट इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपने काउंसलिंग में किस तरह से फील किया। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चा का रैंक है 900 में क्या हो सकता है कि अगर सीट मैट्रिक्स, याद रखिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, अगर सीट मैट्रिक्स में काफ़ी अच्छा सीट इस बार निकल कर सामने आएगी तो इतना रैंक में फिर भी इसको BIT नहीं मिल सकता। इसको क्या मिलेगा, तो PPP मोड में पेमेंट सीट मिलेगा। बट ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा सोचेगा कि 900 रैंक के सीट भी है बहुत सारा, समझेगा नहीं, केवल BIT को स्टार्टिंग से लेके 10-15 प्रीफरेंस भरेगा, उसके बाद ये PPP मोड का फ्री सीट भरेगा, फिर पेमेंट भरेगा। इस कंडीशन में इस बच्चा को जो चीज़ मिल सकता था PPP मोड का पेमेंट सीट, उसको ये भी नहीं मिल पाएगा, मतलब इसको कुछ नहीं मिलेगा। और जिसका 1100 रैंक रहेगा उसको क्या मिलता, उसको कुछ नहीं मिलता, ना फ्री का पेमेंट मिलता PPP मोड का, ना ही इसको BIT मिलता। बट इसको क्या करा, EB इस तरह फिल किया और इसने अपने स्टार्टिंग में PPP मोड का पेमेंट सीट को डाला अपने रैंक के अकॉर्डिंग कि मुझे ये मिल सकता है, मैं इसको भरता हूँ। इस कंडीशन में इसको ये चीज़ मिल गया और इसको नहीं मिला, तो ये सोचेगा कि यार मेरा 900 रैंक है, मुझे नहीं मिला, इसको ऐसा क्यों मिल गया, क्योंकि इसने अपने रैंक के अकॉर्डिंग सोचा कि क्या सीट मैट्रिक्स बोलता है, कितना सारा सीट्स खाली है, रिजर्वेशन चार्ट क्या बोलता है, उसको समझ बूझ कर ये जब भरेगा तो इसको बिल्कुल मिलेगा। ये CML से फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता, बट काउंसलिंग किस तरह से करते हो, किसको पहले डालते हो, किसको अंतिम में डालते हो, क्या भरते हो, उससे भी फ़र्क पड़ता है। उसी से आपको कॉलेज और ब्रांच अलाउट होता है, ये क्लियर दिमाग में रखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 2022 के बारे में। 2022 का सीट मैट्रिक्स क्या रहा और 2023 का क्या होने के चांसेस हैं। साथ में 2022 में कितने रैंक वालों को BIT मिला, कितने वालों को फ्री मिला, कितने वाले को पेमेंट मिला, क्या मिला, मैं बताने वाला हूँ। 2022 वाला को देखिएगा तो समझ में 2023 के बारे में आपको दिमाग खुलेगा, इस बार आप अच्छे से कर पाइएगा, क्योंकि 22 में वीडियो बाकायदा बहुत सारा आया, बहुत सारे बच्चे उसको भी देखे हैं, 2021 वाला में प्लेलिस्ट को भी देखे और 20 वाला को भी देखे। बट मैं एक दोबारा से वीडियो बना दे रहा हूँ, आज इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि 22 में क्या स्टेटस रहा और 23 में क्या होने की उम्मीद है। अब जो होने की उम्मीद है उसको समझना पड़ेगा। याद रखिएगा कि काउंसलिंग के ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो आने वाला है, किस तरह से करना काउंसलिंग इसके ऊपर भी आएगा, मैं किस तरह से काउंसलिंग आपको करूँगा ये बता ही चुका मैं पिछले वीडियो में। और सीट मैट्रिक्स आने के बाद में ही समझ में आएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या मिल सकता है। अभी अंदाजे तीर नहीं मार सकते हम, आप लगातार पूछ रहे हो बट मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सीट मैट्रिक्स मुझे नहीं मालूम है कहाँ कितना सारा सीट्स खाली रहेगा इस बार। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब इंपॉर्टेंट टॉपिक से कि हम लोग 2022 में क्या स्टेटस रहा। आप लोगों को बस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जुड़ कर रहना है, तभी हर एक बात समझ में आएगा। ये जो PDF है सीट मैट्रिक्स 2022 का, और अलॉटमेंट लिस्ट जब जारी होता है काउंसलिंग करने के बाद में बच्चों के लिए, 2022 में पहला लिस्ट आया, उसमें कितने रैंक वालों को क्या क्या मिल सका वो दिखाने वाला हूँ। दोनों को ऑफिशियल PDF को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। दोनों PDF में पासवर्ड है, पासवर्ड क्या है इसलिए मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ, NANHI नन्ही लिखिएगा, 2022 लिखिएगा, सॉरी 2023 लिखिएगा, ओपन कीजिएगा तो आपका PDF ओपन हो जाएगा, यही पासवर्ड है। क्या है, नन्ही 2023। समझते हैं सीट मैट्रिक्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर लेटरल एंट्री स्कीम। इसमें सबसे पहले समझते हैं कि कितने सरकारी कॉलेज झारखंड में हैं। सरकारी कॉलेज झारखंड में केवल 2 है, पहले एक हुआ करता 2022 में, बट 2023 में 2 हो गया। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपका पलामू में है वो भी इस बार से काउंट होगा, इसलिए काउंट होगा क्योंकि 2022 में उसमें फर्स्ट ईयर का एडमिशन हुआ था, तो 2023 में सेकंड ईयर का एडमिशन वहाँ आराम से हो सकता है, इस कारण से उसको अप्रूवल मिल चुका है और इस बार सीट मैट्रिक्स में देखने को भी मिलेगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मेरी बातों को तो पिछला जो काउंसलिंग का वीडियो 3 दिन पहले आया उसको अवश्य देखिएगा। BIT इंजीनियरिंग ब्रांचेस कितना सारा है, तो केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, CSE है, इलेक्ट्रिकल है, ECE है, IT है, मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, माइनिंग है और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल साथ में है। बहुत से बच्चे लगता है प्रोडक्शन अलग इंडस्ट्रियल अलग है, नहीं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये एक ही ब्रांच का नाम है होता है। ठीक है,
अब हम लोग समझते हैं कि भाई एआईसीटी क्या बोलता है। एआईसीटी बीआईटी सिंधी का केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में 91 सीट को अप्रूवल दिया, मतलब फर्स्ट ईयर में इतने बच्चों का एडमिशन्स होता है। और एआईसीटी के स्कीम के थ्रू जो मैं आप लोग पिछले वीडियो में बताया था कि 10% सीट में ही सेकेंड ईयर में एडमिशन्स हो सकता है जितना फर्स्ट ईयर में होता है। मतलब 91 का 10% कितना हो जाएगा, तो 9.1 होगा, मतलब 9 सीट में सेकेंड ईयर में एडमिशन्स होगा। और साथ में जितना सीट भी वैकेंट रह गया, मतलब जितना सीट भी फर्स्ट ईयर वैकेंट रह गया वो सभी को भी सेकेंड ईयर लेटर एंट्री में भरा जाता है। मतलब कि जैसे कि 91 सीट अप्रूवल में था, 9 सीट सेकेंड ईयर के लिए था, अब वैकेंट रह गया 3 गो, तो टोटल कितना सीट हो गया, बच गया, तो 12 गो सीट बच गया केमिकल में। उसी तरह से अगर आप देखिएगा तो बीआईटी में लगभग 100 सीट आपका सेकेंड ईयर के लिए था। बट कब था, जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स हुआ और सीट बच गया तब के लिए 100 था। अन्यथा 68 सीट जो है वो ऑफिशियल, मतलब इतना सीट तो हर साल रहता और इस साल भी रहेगा। प्लस अगर सीट बच जाए, जैसे पिछले 32 सीट बच गया था, तो 32 प्लस 68 100 सीट में एडमिशन हुआ बीआईटी में। उसी तरह से अगर इस बार 52 सीट बचा हुआ होगा तो 68 को जोड़िए, जितना सीट निकल कर आएगा उतना सीट में एडमिशन्स होगा। यही आपका प्रोटोकॉल है। अब बीआईटी में सबका एडमिशन नहीं हो पाता, उसी का हो पाता है जो इस रिजर्वेशन चार्ट के अकॉर्डिंग फिट पाते हैं। मतलब उनका सीएमएल रैंक के अलावा कैट रैंक होता होगा या फिर कुछ और रैंक होता होगा, वो सबसे अगर वो फिट पाते हैं, मैच कर जाते हैं उनके लोगरिथम में, तो उसको ऑटोमेटिक सीट अलॉटमेंट हो जाता है, भले उनका रैंक अच्छा हो या बहुत बुरा हो। बहुत बुरा वाला को भी बीआईटी मिला है। अब हम लोग समझते हैं कि भाई कितना कितना सीट झारखंड में बटा हुआ। देखिए ये जो मैं आरक्षण लिस्ट दिखा रहा हूँ ये सभी कॉलेज के लिए सेम है, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। 100% होता है, 100% 27+23, मतलब 50% सीट वो है जनरल वालों के लिए रिजर्व है। कितना है, 27 और 23, मतलब दोनों मिलाकर कितना हो गया, 50% सीट रिजर्व है। जैसे 12 सीट था सेकेंड ईयर के लिए, तो 6 गो सीट जो वो जनरल के लिए है। उसके अलावा बात करते हैं एसटी में, तो एसटी में प्रिमेटिव ट्राइब के लिए 2% है, अदर एसटी के लिए 24% है, टोटल मिलाकर 26%। मतलब एसटी के लिए क्या है, 26%। 26 में भी 2% किसके लिए है, प्रिमेटिव ट्राइब। ये सब जो वर्ड में बता रहे हैं इसको आपको आगे दिखाऊंगा मैं। फिर एससी के लिए कितना है, 10% है। उसके बाद में ओबीसी इसको कहते हैं ना, उसको यहाँ पे बीसी कहते हैं। ओबीसी के लिए कितना है, 8 + 6 मतलब 14% है। BC1 के लिए 8% है, और BC2 के लिए 6% है। उसके बाद में ईडब्ल्यू के लिए कितना है, 10% है। और टीडब्ल्यू कितना होता है, इसके लिए होता है आपका 3%, किसी किसी में 10% होता है। इसे परसेंटेज नहीं लिखा हुआ, यही आपका आरक्षण सीट है। मतलब अगर 12 गो सीट खाली था केमिकल इंजीनियरिंग में, तो 6 गो हो गया जनरल के लिए, 3 गो हो गया आपका एसटी के लिए, और उसके बाद में एससी के लिए 1 गो हुआ था, BC1 के लिए 1 गो था, BC2 के लिए 1 गो था, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 गो तो, और टीएफडब्ल्यू के लिए भी 1 गो था। इस तरह से सीट को बांटा गया। अगर आपका रैंक आता है 4, तो हो सके जनरल के 4 को नहीं मिलेगा, मगर 10 जो एसटी में होगा उसको मिल जाएगा। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि जनरल का 3 जो रैंक है, फर्स्ट सेकेंड 3, ये तीनों को यहाँ मिल गया केमिकल में। वो लोग भरे होंगे केमिकल नंबर 1, तीनों का अलॉटमेंट हो गया। अब जो 10 CML रैंक वाले को, उनके पास क्या था, एसटी का आरक्षण था। अब एसटी वाले जो बाकी जो बचा 7 गो 3 को चला गया जनरल यहाँ, तो जो उसका रैंक 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा ना, वो सबको केमिकल में इंटरेस्ट नहीं था, इसमें डायरेक्टली बात, इसको डायरेक्टली मिल जाएगा। इस तरह से सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है। उस तरह से देखिएगा, अगर आप ये कितना को सरकारी कॉलेज है तो केवल इस बार 2 को देखने को मिलेगा, और अच्छा खासा बच्चों का एडमिशन बीआईटी में होगा। मतलब आपका रैंक 200, 250, 300 भी होगा तो चांसेस बढ़ता है कि बीआईटी में एडमिशन इस वर्ष हो सकता है आराम से। क्योंकि देखिए बच्चे क्या करेंगे कि जब आपका पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज है सरकारी वाला, उसमें बच्चे भागेंगे। जैसे बच्चे शिफ्ट उसमें करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ का भी सीट में अधिक रैंक वाला का एडमिशन्स हो सकता है। होता है ना, किसी बच्चे का मन चाह होता है कि भाई हम इलेक्ट्रिकल लेकर डिप्लोमा की पढ़ाई किए, तो उनको बीटेक में भी इलेक्ट्रिकल लेकर पढ़ना, भले बीआईटी मिले, पलामू मिले, चाईबासा मिले, कोई भी कॉलेज मिले, मतलब उनको इलेक्ट्रिकल को छोड़ना नहीं है। उस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चे कि इलेक्ट्रिकल बीआईटी, दूसरा नंबर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल, तीसरा नंबर में भरेंगे वो पीपी मोड का फ्री सीट, फिर वो भरेंगे पेमेंट से, फिर वो भरेंगे प्राइवेट कॉलेज, मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच को वो लेकर चलेंगे। इस कंडीशन में जो बच्चा को मैकेनिकल लेकर पढ़ना, सिविल लेकर पढ़ना है, उसको आराम से एडमिशन बीआईटी में हो जाएगा। मतलब बीआईटी तो मिल सकता है अगर अधिक रैंक भी है तो, बट कब, जब इस बार अच्छा खासा सीट रहेगा पलामू में तब। ये हो गया पूरा तरह से सीट मैट्रिक्स। अब कितना सारा ब्रांचेस में कौन कौन सा कॉलेज में कौन कौन सा ब्रांचेस, इसको देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ क्लिक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। एक लास्ट में चार्ट होता है, पीएच सीट फॉर डिग्री कोर्सेस, मतलब कि फिजिकल जो बच्चे होते हैं हैंडीकैप्ड, उनके लिए भी सीट रिजर्व होता है। सिविल में सीट रिजर्व है। उसके बाद में बीआईटी में आपका पीएच सेक्शन में भी रिजर्व, मतलब कुछ सीट बीआईटी में भी रिजर्व है, अधिक रैंक वाले बच्चों को आराम से हो जाता है। उसके बाद में ये सब आरक्षण होता है, तो इसको समझ बूझ के ही समझना पड़ता है। बच्चे लगातार पूछ रहे भैया मेरा
2000 रैंक है, भैया मेरा 1300 रैंक है, मुझे सिविल मिलेगा? अरे भाई सिविल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले सीट मैट्रिक्स तो आने दो। सीट मैट्रिक्स में अगर पलामू का सीट बढ़ जाएगा तो आपको पीपीपी मोड का फ्री सीट भी मिल सकता है। अगर पलामू सीट घटा हुआ रहेगा, बीआईटी का सीट घटा हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में सब बच्चे उधर शिफ्ट करेंगे। जैसे बच्चे शिफ्ट करेंगे मतलब अच्छा रैंक जिसका 500 600 400 वो सबको वहाँ मिलेगा, तो आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर सीट बढ़ चढ़ कर आता है तो आपका चांसेस बढ़ जाता है फ्री सीट में। बट हाँ रियलिटी यही है कि 300 तक में बीआईटी मिलेगा आराम से, बिना टेंशन का, जो खोजिएगा वो मिल सकता है। अगर बच्चे पलामू में शिफ्ट करेंगे, और नहीं करते बच्चे पलामू से बीआईटी के पीछे वो लोग भी भागेंगे, तो आपको पलामू में मिल जाएगा। बस आपको काउंसलिंग अच्छा से करना है, सिस्टमेटिक को समझ के करना और पूरा फील करना। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे कि भाई अगर मिलता है तो कितना रैंक वाले को क्या मिलता है, पिछले बार क्या स्टेटस रहा, कितना रैंक तक को मिला है बीआईटी, दिखा देता हूँ। ये अलॉटमेंट लिस्ट को भी मैं क्या किया हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया। पासवर्ड बहुत इजी रखा हूँ, नन्ही 2023, NANHI, N कैपिटल होगा स्टार्टिंग का, फिर सब स्मॉल होगा, उसको क्लिक कीजिएगा आराम से खुल जाएगा। मैं पासवर्ड लिख दे रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ जो वीडियो को देखिएगा वही जान पाइएगा। नन्ही लिखिएगा, 2023 लिखिएगा, आपको ये PDF खुल कर मिल जाएगा, दोनों का पासवर्ड सेम है, देखिएगा। हम लोग आज 2022 में जब पहला राउंड लिखा हुआ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिकमेंडेशन प्रोविजन थ्रू फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब जब बच्चे काउंसलिंग फिल किए उनको जो सीट अलॉटमेंट हुआ उसका लिस्ट में दिखा रहा हूँ, जो 3 सितंबर को जारी किया गया था, सॉरी 3 अक्टूबर को। नंबर 1 में किसको मिला, तो नंबर 1 में सौरभ कुमार थे, उनको बीआईटी मिला। क्या मिला, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला। किससे मिला, तो भाई जनरल से मिला। उसके बाद में देखते हो कि बीआईटी कहाँ से जाता है, फिर देखिएगा कि बीआईटी आपका 72 CML रैंक वाले को भी बीआईटी मिला। फिर जाते नीचे तो फिर देखिएगा कि बीआईटी 147 रैंक वाले को भी बीआईटी मिला। आप देखिएगा ध्यान से, तो 147 वाले को भी क्या हुआ कि बीआईटी सिंदरी मिला, BC2 से मिला, प्रोडक्शन मिला, मतलब यहाँ तक भी मिल जाता है। उसके बाद और जाइएगा नीचे तो लगभग देखिएगा 316 वाले को भी क्या मिला, बीआईटी मिला। क्या मिला, मेटलर्जी मिला, मगर SC से मिला। यही होता है कि अधिक रैंक वाले को तो मिलता है बीआईटी, मगर उनके पास जब आरक्षण रहेगा तभी मिल पाएगा। बच्चे सिर्फ बीआईटी के पीछे पागल रहते हैं कि हमको बीआईटी चाहिए। अरे भाई बीटेक कर रहे हो कहीं से भी करो, बस ब्रांच को कंप्रोमाइज़ मत करो। अगर इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में कियो तो बीटेक भी इलेक्ट्रिकल में करो। पैसा कम लेके ज़्यादा लेके वो मत देखिए, अगर कंफर्टेबल हो तो। और अगर फाइनेंशियली सपोर्ट में दिक्कत है आपको तो उस कंडीशन में 2024 का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर अगर देखिएगा तो और नीचे जाइएगा तो मतलब अधिकतर बच्चा को बीआईटी मिल सकता है, मगर कब, जब उनके पास आरक्षण रहेगा, अन्यथा आपको फ्री सीट मिल सकता है। अगर मैं फ्री सीट के बारे में बात करूँगा तो देखिए आपका एक कॉलेज है चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें 851 रैंक वाले बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिला, फ्री सीट मिला। मगर कब, जनरल वाले को मिल गया। मतलब इतना रैंक मगर जनरल भी हो तो आपको फ्री सीट मिल सकता है, बट तब जब इसी कॉलेज को आप टॉप में भरिएगा बीआईटी से मिलेगा ही भी नहीं आपको, यही नियम है। इससे बात को आपको ओपनली यूट्यूब में नहीं बताएगा, केवल बहुत लोग बोलेंगे फ्री काउंसलिंग कर देंगे, फ्री में हेल्प कर देंगे। अरे भाई खुद तो आता हो तब तो दूसरा को कीजिएगा, खुद तो आपको आता नहीं है, आप दूसरा को बच्चा को बोले फ्री में कर देंगे। फ्री में नहीं करते, वो उन्हीं का करेंगे जो उनके करीबी होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर काउंसलिंग का आइडिया चाहिए, पर्सनली आपको खुद का काउंसलिंग करवाना हो तो हमारा जो पेड कोर्स है काउंसलिंग का, मात्र 100 रुपये दीजिए, घर बैठे काउंसलिंग करवाइए। आपका मन चाहे कॉलेज को समझेंगे, जो मिल सकता है वो मैं बताऊँगा और उसको मैं फील करूँ ताकि आप कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए, कॉलेज आपके हाथ से छूटे नहीं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए पिछले वीडियो में मैंने हर एक बात को बताया है। अब दिखा देते हैं बीआईटी का इधर भी है क्या। लास्ट रैंक वाले बच्चे को क्या मिला, तो देखिएगा लास्ट रैंक वाले बच्चे को आपको TFW कोटा से क्या मिला, प्राइवेट में मिला। उसके बाद में फ्री सीट के बारे में बात करेंगे। पेमेंट सीट में मिल रहा है चाईबासा में, पेमेंट में 3274 रैंक वाले को भी पेमेंट में SC से मिला, ST से मिला। मगर फ्री में कहाँ तक मिला है, तो फ्री सीट में आप देखिएगा दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच EWS वाले बच्चे को 3261 रैंक में भी मिला है। उसके बाद फ्री सीट में बात करिएगा ST वाले को आपका यहाँ दिखा रहा है चाईबासा में मिला है 3000 रैंक से ज़्यादा, तब भी मिला उसको ST कंडीशन में। अगर फ्री सीट मिल गया है तो कितना भी रैंक आया हो आपका वो आपको मिल सकता है, बट आपको काउंसलिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग करना। मीन्स अगर आपका रैंक ख़राब है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको PPP मोड का फ्री सीट में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलेगा, तो उसी को भरिए। अब PPP मोड का फ्री सीट मिलेगा ये देख लिए, भर दिए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो कुछ होने मिलेगा। जो मिल सकता है, जो पिछले साल मिला उसको देख के भरिएगा तो भर पाइएगा। और अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, कंप्रोमाइज़ मैं भी करने नहीं बोलता हूँ आपको, तो आप चुपचाप 24 का प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। बीआईटी का बात करेंगे तो बीआईटी बहुत रैंक तक में देखा था एक बार, क्या ज़्यादा रैंक था बच्चा को, मगर फिर भी उसको मिला। कहाँ गया, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं सपोर्ट करता रहूँगा, बताता रहूँगा। देखिए 2001 रैंक
2001 का रैंक, इसको BIT सिंदरी में मैकेनिकल मिल गया। कब मिला? मगर ऐसा कंडीशन था, यू आर डेफ थे, मतलब कि इनका फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम थे, इस कारण से उस सीट में इनका रिजर्व था। और कोई बच्चा को नहीं होगा ये प्रॉब्लम, और कोई बच्चा इस फॉर्म को इस तरह से नहीं भरा होगा, इसने काउंसलिंग किया होगा उस सीट के थ्रू, काउंसलिंग में इनको आराम से 2000 रैंक में भी BIT मिल गया। मीन्स कि रैंक कितना भी हो BIT मिलेगा अगर आरक्षण में है तो। और अगर आरक्षण में नहीं है, जनरल में आते हो, तो फिर अपने आप रैंक के अकॉर्डिंग जो पिछले साल बच्चे लोग को मिला उसको देख के भरिए, ताकि आपको कॉलेज मिल सके। अन्यथा कॉलेज फर्स्ट राउंड काउंसलिंग बहुतों को नहीं भी मिलता है। पिछले लोग लगभग 5000 बच्चे काउंसलिंग किए थे, अब केवल 3000 कुछ लोग को ही सीट मिला, बहुत सारे बच्चे को नहीं मिला। तो प्रयास कीजिए कि अगर आपका रैंक ज़्यादा खराब है तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा तो मिल जाएगा। बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछिएगा, हम बिल्कुल नहीं बताने वाले कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। काउंसलिंग करवाना हो हमसे डायरेक्टली संपर्क कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपका काउंसलिंग मैं कर दूंगा, प्रयास करूंगा मिल जाए कुछ ना कुछ। और अगर काउंसलिंग नहीं करवाना, सिर्फ आइडिया लेना है, तो आइडिया लेने के लिए वीडियोज़ उपलब्ध है, अपलोडेड है मेरे चैनल पर, उसको देखिए। आज जो बता दिया मैं फ्री में, इतना बहुत कुछ बता दिया हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा, और इससे अधिक मैं बताने वाला हूँ, मगर तब जब आप लोग लाइक करोगे। मैं पिछले वीडियो में टारगेट दिया था कि 500 व्यूअर जाएगा तब बताऊंगा, मगर 500 व्यूअर नहीं किया, फिर मैं इस वीडियो को ला दिया केवल आपके लिए, आपका डिमांड आ रहा था। अब इस वीडियो को 1000 व्यूअर तक पहुंचाइए, क्योंकि 4000 बच्चे एग्जाम दिए थे, और इस वीडियो में कम से कम 100+ लाइक तो आप लगाइए, तब हमको लगे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। सब्सक्राइबर को जोड़िए, शेयर कीजिए, स्टेटस में लगाइए, टेलीग्राम में शेयर कीजिए, तब मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं आप बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।